फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हमने आज आपको जो आपका एग्ज़ाम में आप कॉपी में क्वेश्चन का आंसर लिख कर आते हैं उसकी वो ट्रिक आप लोगों को देने जा रहे हैं जिससे आपको आंसर भले ही कम आता होगा लेकिन आपके मार्क्स उतने ही आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे अगर आप उस ट्रिक को काम में लेते हैं। तो कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आंसर याद करके जाते हैं और उसको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से लिखकर भी आते हैं, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स जैसा वो सोचते हैं उससे कई कम उनको मार्क्स अपनी मार्कशीट में नज़र आते हैं। उनका रिजल्ट वैसा नहीं आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो स्टूडेंट इतनी मेहनत करके इतना अच्छा आंसर लिख कर आया है फिर भी उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं? इसकी कुछ वजह मैं आपको बताऊंगा और आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको आंसर भले ही हो सकता है थोड़ा कम आता हो, लेकिन जितना भी आपको आता है अगर आप उस जगह पर जहां आपको याद है जो बातें आपने लिखी है, अगर आप एग्जामिनर का अटेंशन उस तरफ ले जाते हैं तो आपकी जो इतने लॉन्ग आंसर में जो गलतियां हुई है एक तो आप उससे बच जाएंगे, दूसरा आपको वो चीज ही एग्जामिनर देख पाएगा, वही हाईलाइट देख पाएगा जो कि आपने लिखी है। आइए देखते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम ये दो क्वेश्चंस के आंसर कोई भी हमने लिख लिए हैं, आप इन्हें अन्यथा न लें, केवल ये आपको समझाने के लिए है। अब हमने इसमें दो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं, एक में फुल मार्क्स दिए हुए हैं 2 आउट ऑफ 2 और एक में आधा मार्क्स काट लिया यानी आधा अंक काट लिया। अब अंतर क्या पड़ा? स्टूडेंट से में आंसर उसे दोनों अच्छे से याद है, लेकिन एग्जामिनर ने इसमें तो फुल मार्क्स दे दिए, इसमें उसका आधा अंक काट लिया है। आधा अंक क्यों काटा? यहां पर आप देखिए, उसने ये जो आंसर लिखा है यहां पर एग्जामिनर को उसने यहां पर 2 टाइम्स डिस्क्राइब द 2 टाइम्स व्हेन गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, यानी कि 2 बार गफूर ने आत्मनियंत्रण कब खोया था वो चीज बतानी थी। तो एक तो फर्स्ट टाइम पर यहां पर एग्जामिनर का ध्यान गया, अमीना वो समझ गया उसकी बेटी थी और उसे भोजन और पानी के लिए मना कर दिया, यानी उसका समय बचा। एग्जामिनर का सीधा उसका ध्यान गया, यहाँ कुछ गलतियां थी यहाँ ध्यान नहीं गया। यहाँ पर वो नाराज हो गया उसकी डॉटर पर, उसको चांटा लगा दिया और सेकंड शो कर दिया। दूसरी बार कब हुआ? मैसेंजर आया था और उसे बुरे नामों से पुकारा था। अब ये जो आपको अच्छे से पता थी वो आपने मीनिंग्स और जो बातें आपको पता थी आपने सही से लिख दी, उसका ध्यान यहीं गया और उसने और जो आपकी कमियां थी वो उसके पीछे दब गई, उसने पूरे मार्क्स दे दिए। क्वेश्चन नंबर जो अगला था उसमें आपने कहीं भी ये शो नहीं किया है इसकी जो मुख्य बात थी, तो एग्जामिनर क्या करेगा, इस चीज को पूरा जब कॉपी चेक होती है तो वो ऐसे अंडरलाइन करता हुआ चलता है, उसको पूरा अंडरलाइन करता हुआ चलता है। अब जब अंडरलाइन करता हुआ चलता है तो उसको आपने एक एक बात जो भी लिखी, कहीं कोमा लगानी थी, फुल स्टॉप लगाना था, कहीं आपको पहला लेटर कैपिटल लिखना था, तो मैं आपको केवल उदाहरण बता रहा हूं, तो वो वहां पर गोला बना देता है और उसका ध्यान उस जगह पर चला जाता है जहां पर कि आपकी गलती थी और आंसर में भी उसे समय ज़्यादा लगा और उसने पूरा आंसर एक एक बात पढ़ी। वो इस आंसर से उतना संतुष्ट नहीं हुआ, भले आपका आंसर सही है लेकिन आप उसको उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाए जितना आपने इस आंसर में किया था, तो यहाँ उसने फुल मार्क्स दे दिए, यहाँ पर आपका आधा अंक काट लिया। ये तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, आइए उसको समझते हैं। ये लॉन्ग आंसर हमने लिखा है, अब ये जो अंडरलाइन की हुई है ये स्टूडेंट ने की हुई नहीं है बल्कि ये जांचने वाले ने, एग्जामिनर ने की है और उस कॉपी चेकर ने एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पढ़ा, क्योंकि आपने कहीं शो किया नहीं, आपने हाईलाइट कहीं किया नहीं है, एक एक चीज पढ़ी। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक गोला उसने यहाँ कर दिया क्योंकि उसे यहाँ कुछ गलती नजर आई, और एक गोला यहाँ कर दिया और उसने यहाँ से लेकर और लास्ट तक पूरा आपका आंसर पढ़ा। उसे आपकी 2 मिस्टेक नजर आई है और आंसर भी उसने पूरा पढ़ लिया, तो उसके अकॉर्डिंग इस आंसर में उसे कहीं ना कहीं कमी नजर आई और उसने आधा आधा अंक आपका इसका काट लिया
और आपको 7 में से इसमें केवल 6 ही अंक उसने दिए। अब देखते हैं कहाँ हमें 7 अंक मिलते हैं, कैसे हम लिखें। ये हमने एक आंसर लिखा है काल्पनिक, और इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि पानी को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स काम में ली जा सकती है। अब ये जो स्टूडेंट है, इसने जो आंसर लिखा है, इस आंसर में इसने उन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और ये राइट के निशान एग्जामिनर के हैं। तो जो जो कदम उठाए जाने चाहिए, मान लीजिए उसे 4-5 बातें तो ये याद थी, और 2-3 बातें, 2-4 बातें ये ध्यान थी, लेकिन उसने वर्ड लिमिट जो 1 to 5 वर्ड्स थे पूरी कर दी, और एग्जामिनर का ध्यान उसने उन चीज़ों पर ले गया, वो स्टूडेंट्स जहाँ पर उसे ले जाना था। यानी जो जो चीज़ें उसे ध्यान थी, जिनके मीनिंग्स ध्यान थे, जो चीज़ें उसे बहुत अच्छे से ध्यान थी, एग्जामिनर का अटेंशन वो उस जगह पर ले गया। एग्जामिनर को कॉपी जांचने का समय बचा, क्योंकि एक एग्जामिनर के पास 400-500 कॉपी आती है, काफ़ी समय लगता है, और वो उस स्टूडेंट से ज़्यादा प्रभावित होता है, उससे ज़्यादा खुश होता है जो उसका समय बचाता है, आंसर इधर उधर का नहीं लिखता है, टू द पॉइंट लिखता है। अब इस आंसर में सेम स्टूडेंट के आप देख लीजिए, उसने उन चीज़ों को अंडरलाइन किया जो उसे पता थी, जो महत्वपूर्ण थी, और एग्जामिनर ने उसको इसमें फुल मार्क्स दे दिए, और यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात है, हमें आंसर टू द पॉइंट लिखना है, और उन चीज़ों को जरूर हाईलाइट करना है जो हमें अच्छे से ध्यान है। हम इस तरह से, एक तो जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, जिन चीज़ों में हमारी गलतियां हो गई है, वहां पर हम एग्जामिनर का ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर वो जाएगा नहीं तो हमारी गलती पकड़ में नहीं आएगी। और अगर वो एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड जांचता हुआ आएगा, तो निश्चित रूप से अगर आपने हाईलाइट नहीं किया है तो उसका ध्यान उस गलती पर जाएगा, और वहाँ पर वो गोला कर देगा, और हमारे मार्क्स कट जाएंगे। और इस तरीके से अगर हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो वो उन टू द पॉइंट चीज़ों को चेक करता है, और वो समझ जाता है कि स्टूडेंट को हर चीज़ याद है, उसने अच्छे से आंसर लिखा हुआ है, और आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। आशा है फ्रेंड्स आप इन चीज़ों को ज़रूर काम में लेंगे, और आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। इस तरह के कई सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर बने हुए हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और इसे ज़रूर लाइक करें, अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।